नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपका बेस्ट का नेक्स्ट वीडियो है, काफ़ी मजेदार होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो प्रैक्टिस हम टॉपिक्स की करवा रहे हैं उनमें आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रियाएं हैं। तो आप कंटिन्यू व्यूअर है तो बहुत अच्छी बात है, आप डेली देख रहे हैं वीडियो को। और अगर आप नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने और दोस्तों को बताएं ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज़ हम रोजाना आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो अपन मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रियाएं। तो गणितीय संक्रियाएं क्या होती है, गणितीय संक्रियाओं में किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो गणितीय संक्रियाओं पर अपन 3 वीडियो आपके सामने बनाएंगे, उसमें आज ये पहला वीडियो है जिसमें अपन आज के वीडियो में बात करेंगे बोर्ड मास पर आधारित प्रश्नों के बारे में। क्या एग्जाम में आजकल के ट्रेंड के हिसाब से, वैसे पुरानी बात नहीं कर रहे अपन, तो पुराने क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, प्लस को माइनस कहा जाए, गुणा को भाग कहा जाए, इसको ये कहा जाए तो फिर क्या यूं प्रैक्टिकली कह सकते हैं कि इसका मान क्या होगा, ये डायरेक्टली पूछ लेता है। ये सिंपली आप फट भी रहोगे, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज बोर्ड मास पर आधारित उन क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी ट्रेंड काफी अच्छी है और 2023 में 2024 एग्जाम में जो लेटेस्ट आने वाले एग्जाम्स है उनके अंदर सबसे ज्यादा पूछने के चांस बनते हैं बोर्ड मास पर आधारित प्रश्नों में। तो चलो अपन बात कर लेते हैं आपके सामने बोर्ड मास के बारे में, बोर्ड मास क्या होता है क्या नहीं होता, उसी के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने बोर्ड मास पर। आप बोर्ड मास पर कैसी वेरायटी होती है, किस प्रकार से बनती है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आप, जैसे मैं ये कह रहा हूं आपके सामने प्रैक्टिकली अप्रोच की बात करें अपन, जैसे मैंने लिखा आपके सामने वेन को गुणा लिखा जाए, वेन को क्या लिखा जाए बताओ, गुणा, और यू को प्लस लिखा जाए और कम को माइनस लिखा जाए और विल को प्लस लिखा जाए, तो दिए गए समीकरण को आपको सोल्व करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बोर्ड मास टेम तो लगाना होता है। बोर्ड मास टेम का मतलब तो आप जानते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करने पड़ते हैं जिसमें छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक होता है। उसके बाद ऑप सोल्व करना पड़ता है, ऑप का मतलब क्या होता है, मतलब गुणा सोल्व करना पड़ता है। इसका वीडियो मैं आपको एंड स्क्रीन में डाल दूंगा जिसमें कंप्लीटली बताया गया बोर्ड मास टेम कैसे सोल्व करते हैं ना, एंड स्क्रीन में आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एम का मतलब अपन कह सकते हैं आपके सामने कि फिर मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा, पहले भाग सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर जोड़, फिर घटाओ। इस क्रम में अगर आप सोल्व करते हो तो बोर्ड मास टेम काफी अप्रोच वेरिएंट हो जाएगा। अभी अपन प्रैक्टिस वेरिएंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिनके बारे में जो बोल रहा है वो अपन को रखना है और आंसर कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो देखिए आप, सबसे पहले अपन ने 12 लिखा आपके सामने और विल जो दिख रहा है आपका, विल का मतलब अपन कर देते हैं प्लस, और ये 16 ऐसा कैसा, ये यू का मतलब देखिए भाग है आपका, तो यू का मतलब भाग लिख दिया, और कम दिख रहा है इसका मतलब माइनस है, मतलब -10 हो गया। अब बोर्ड मास नियम के अनुसार आप जानो तो भाग सबसे पहले सोल्व होता है, तो सबसे पहले आप भाग सोल्व कीजिए। तो भाग सोल्व करेंगे, 2 का भाग 16 में 2 कितना आ जाएगा 8, तो 12 + 8 - 10। अब आप जानते हैं 12 और 8 कितना होता है 20, और 20 में से आपका 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10। तो ये पहले क्वेश्चन का जवाब आ गया आपका 10, बिल्कुल सिंपल और काफी इजी है और काफी आसानी से अपन ने कर दिया। कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 2 में भी अपन को यही करना है कि यहाँ से जो वैल्यूज है इनको उठा के यहाँ पर रखना है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऐसे क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में नए ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं, तो वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो नए ट्रेंड में आजकल देखने को मिल रहे हैं, तो उन्हीं की पॉसिबिलिटी बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहले अपन आयत का मतलब यहाँ से उठा लेते हैं 12, और ये गुणा ऐसा कैसा ही, ये जो समचतुर्भुज आपको दिख रहा है इसका मान 4 लिख दिया अपन ने, कोष्टक बंद कर देते हैं, ये भाग चिन्ह ऐसा कैसा ही, ये वर्ग इसका मान अपन ने 6 ले लिया। पहले छोटा कोष्टक सोल्व होता है इसलिए छोटा कोष्टक सोल्व कर देते हैं। 12 चौक हो गया आपका 48, और आप जानते हैं 48 में आपको 6 का भाग लगाना पड़ेगा, 8 छंग 48, तो आपका आंसर आ गया 8। तो आपका आंसर जो 8 आ गया वो अपना आपका आंसर होगा, जो बिल्कुल सिंपली कर दिया अपन ने, और आंसर पॉसिबिलिटी होगी आपकी 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अब आजकल ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, जो ऑप्शन पर आधारित होते हैं, जो टोटली ऑप्शन पे डिपेंड होते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन पर आधारित है और बढ़िया क्वेश्चन है। माइनस को भाग कहा जाए, प्लस को गुणा कहा जाए, भाग को माइनस कहा जाए और गुणा को प्लस कहा जाए, तो कौन सा विकल्प सही है। तभी इस प्रकार के प्रश्नों में खास बात होती है, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, है ना, जो वैल्यूज दे रहे हैं उनको रख के आपको पूरे चेक करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको ए ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, अगर ए से 70 नहीं आता है आपको चेंज करने के बाद, तो फिर बी चेक करो, इससे 62 लाना पड़ेगा, इससे नहीं आता तो सी चेक करो, सी से नहीं आता डी चेक करो। तो पॉसिबिलिटी ये है कि भैया ये ऑप्शन देने का मतलब ये होता है कि आपको चेक करना ही पड़ेगा 100%। तो सबसे पहले शुरुआत जब भी आप चेक करना शुरू करो ना, कि डी से कर दो, कई बार ऐसा भी होता है बैग ऊपर ही आंसर होता है ना, तो याद रखिएगा शुरुआत हमेशा शुरू से कीजिए। तो ऐसे शुरू कर दीजिए। सबसे पहले मैं ए ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, अगर ए से आंसर देखो, जहाँ आंसर आ जाए वहीं रुक जाना, कॉन्फिडेंस रखना थोड़ा, क्योंकि आंसर 1 से आता है, 4 से नहीं आता है, तो जहाँ पर आंसर जाए वहीं रुक जाएगा। ए से आ जाए तो ए पर रुक जाना, बी पर आ जाए बी पर रुक जाना। वैसे मेजर केस होता है कि आपको 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ऐसा होता नहीं कभी भी कि 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, आप 1 या 2 या मुश्किल से 3 ऑप्शन आपको चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलो देखिए, आप 6 की जगह 6 रखो, और भाग की जगह देखो तो आप भाग की जगह माइनस रख दो, फिर 20 ऐसे है, गुणा की जगह आप देखो तो गुणा की जगह प्लस रख दो, ये 12 ऐसा कैसे, प्लस की जगह देखो तो गुणा रख दो, और आप देखो माइनस जगह भाग रख दो, और ये 1 ऐसा कैसे ही।
ठीक है। अब लगा देते हैं अपन बोर्ड मास नियम। बोर्ड मास नियम के अनुसार, सॉरी यहाँ संख्या छूट गई अपनी, देखिए 12 माइनस, है ना, 1 माइनस की जगह भाग है, देखो संख्या छूट गई वो लिख लेते हैं अपन, प्लस और 12 और माइनस की जगह क्या आपका भाग, और भाग के बाद क्या आ जाएगा आपका 1, इस प्रकार से। अब आप जानते हैं बोर्ड मास नियम के अनुसार पहले क्या सोल्व होता है, और भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं अपन ने कई संख्या छोड़ दी हो तो। हाँ संख्या छोड़ दी अपन ने, 20 12 2 बार था, इस वजह से अपन संख्या रह गई। देखो तो देखिए आप प्लस ऐसे कैसे ले लीजिए आप, तो गुणा की जगह क्या था आपका प्लस था, ये देखो प्लस ले लिया। अब 12 2 बार अपने पास, ये 12 ऐसे कैसे लिख दिया 12, अब प्लस की जगह क्या लिखे बताओ गुणा, फिर वापस 12 है, अब माइनस से क्या लिखे भाग, ये इस प्रकार से 2 बार 12 था इसलिए मिस्टेक हो रही थी। वो देखिए पहले भाग सोल्व कीजिए आप, तो पहले भाग अगर सोल्व करेंगे तो पहले 12 में 1 का भाग देना पड़ेगा, तो 12 आ जाएगा, और 12 को 12 से गुणा भी कर दीजिए आप। अगर 12 को 12 से गुणा कर देंगे अपन, पॉसिबिलिटी बढ़ेगी आपकी, तो 12 से 12 गुणा कर देंगे तो 144 हो जाएगा, और 144 को ऐसे कैसे लिख दो -20, ऐसे कैसे ही है, ऐसे लिख दो प्लस 20 और -6, ये हो गया आपका 150, ऐसे कह सकते हैं अपन 150 - 20 यानी कि हो गया 130 सॉरी, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। आपके सामने पॉसिबिलिटी है, तो चेक करने वाली बात है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको चेक करना पड़ेगा, तो एक बार और देख लीजिए अगर आप पॉसिबल बने, देखो तो चेक करने से इंपॉर्टेंट बात है 6 लिख दिया अपन ने, और भाग देखो यहाँ पर अपन भाग को देखें तो भाग को अपन ने माइनस से लिखा था, 20 की जगह अपन ने 20 से लिखा था, और जो प्लस दिख रहा है आपको ये कहाँ से लिखा, देखिए आप गुणा की जगह क्या लिखा अपन ने प्लस, ये गुणा की जगह अपन ने प्लस लिख दिया। अब 12 को अगर हम देखें आपके सामने 12 सेम टू सेम लिखा है, और अब प्लस की जगह क्या लिखा बताओ, हाँ यहाँ पर गुणा, तो गुणा लिखा, अब वापस 12 सेम टू सेम ही लिखा है, और जो माइनस लिखा है इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया बताओ, भाग लिख दिया, तो माइनस जगह अपन ने भाग लिख दिया आपके सामने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से अप्रोच बन गया आपका। और ऐसे वेरिएंट है, इसको जब हम कैलकुलेट किए तो 12 12 144 हो गया, क्योंकि भाग का तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं एक का, और 144 से 150 हो गया, 20 घटाए 130 हो गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इस प्रकार से वेराइटी अपन देख सकते हैं। तो अपना ये 70 नहीं आया है, यूँ मान लीजिए आप। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने 70 नहीं लिया है और 70 आया नहीं अपना, तो फिर अपन कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे, ये वाला चेक करेंगे। ठीक है, इससे 62 आना चाहिए, क्या आना चाहिए बताओ 62। अगर इससे 62 नहीं आता है तो फिर सी ऑप्शन चेक करो। इससे मैं तरीका बता रहा हूँ वैसे करना। चलो एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे भी, तो चलो बी और चेक कर लेते हैं। तो मैंने लिखा आपके सामने ये 6 ऐसा कैसा ही, फिर प्लस है, प्लस की जगह देख लीजिए गुणा लिख देता हूँ मैं, ये प्लस जगह गुणा लिख दिया अपन ने, और ये 20 ऐसा कैसा ही लिख दिया, और माइनस को देखिए आप, माइनस को क्या लिख दिया मैंने भाग, और फिर लिख दिया अपन ने 12 ऐसा कैसा ही, और भाग जहाँ दिख रहा है वहाँ माइनस लिख दो, और गुणा जहाँ लिख रहा है आपका वहाँ प्लस लिख दो 1। ये सोल्व कर देते हैं। अब सोल्व करोगे तो आप देखिए पहले भाग सोल्व होगा, तो भाग सोल्व होगा तो 20 में 12 का भाग देना पड़ेगा, तो 20/12 -7 + 1, तो 6 दूनी 12, 2 से कट गया 10 बार, 10 और 11, 11 में 7 गया तो कितना आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ भी 4 आ रहा है, 62 नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी संख्या अलग है, मतलब दोनों ऑप्शन गलत है। ये अपन ने चेक कर लिया गलत हो गया, ये चेक कर लिया अपना गलत हो गया। इसी प्रकार से इसको भी चेक करना, क्योंकि मैंने ऑप्शन अपनी मर्जी से माने हैं, तो संख्या इसी प्रकार से लिखी है, आना ध्यान रखिएगा। तो ये भी चेक कर लीजिए, इससे भी नहीं आया, ये भी चेक कर लिया। अगर ये भी चेक कर लो इससे भी नहीं आता, मान लो मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इससे भी नहीं आता, इससे भी नहीं आता, तो फिर आप लास्ट ऑप्शन दे सकते हैं, इनमें से कोई ई ले लेते हैं अपन, नन ऑफ दीज। अगर मान लो सपोज करो दिए गए चारों में से कोई से भी आंसर नहीं, नन ऑफ दीज, क्योंकि आपको तो 4 ऑप्शन आते हैं, टेंशन मत लीजिए। अगर 3 का गलत हो जाता है तो चौथे ऑप्शन में आपको नन ऑफ दीज लिखा हुआ मिलेगा, और 5 ऑप्शन जहां पर होते हैं वहां पर ई मिल जाता है। ठीक है, नन ऑफ दीज मतलब कोई भी सही नहीं आ रहा, मतलब कौन सा विकल्प सही नहीं, ऐसा हो जाता है। आप सी और डी और चेक कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो फिर लास्ट ऑप्शन दीजिएगा ई, इनमें से कोई भी नहीं करना इस प्रकार से। लेकिन एग्जाम के अंदर आपको पहले ए ऑप्शन चेक करना है, फिर बी ऑप्शन चेक करना है, फिर सी ऑप्शन चेक करना है, फिर डी ऑप्शन चेक करना है। इस प्रकार से वैरायटी आपको करनी है, और बोर्ड मार्क्स का अप्लाई आपको करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। चलो और बड़े क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, जिसे अपन ने बोला है प्लस का मतलब भाग है, और माइनस का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब प्लस है, और भाग का मतलब ग्रेटर देन है, और अपन कह सकते हैं भाग का मतलब जो है वो ग्रेटर देन अपन ने लिखा आपके सामने। इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज आपको बोलिए, तो भाग का मतलब ग्रेटर देन है, और यहाँ पर अपन ने बोला ग्रेटर देन है, यहाँ पर जो सिंबल अपन ने अपनी मर्जी से कुछ लिख दिया। ग्रेटर देन का मतलब गुणा है, और लेस देन का मतलब माइनस है। अब यहाँ पर सिंबल देख लेंगे अपन, जैसे कौन सी सिंबल बच रहा है, भाग देख लीजिए, तो यहाँ भाग को मान ले, भाग ले लिया अपन, गुणा ले लिया, प्लस ले लेते हैं, है ना, तो प्लस को यहाँ पर लेस देन कर देते हैं, प्लस को ले चुके हैं, माइनस ले चुके हैं, गुणा ले चुके हैं, भाग ले चुके हैं, है ना, तो फिर प्लस नहीं ले सकते। ग्रेटर देन को अपन गुणा ले लिया, लेस देन को इसको कुछ और देख लेंगे। फिर अभी लेस देन दे रखा है, लेस देन को माइनस ले रखा है, आने इस प्रकार से, तो और देख लेंगे अगर काम आएगा तो। ठीक है, तो क्या होगा उसका मतलब। अब देखो तो कौन सा विकल्प सही है, अब आपको सारे विकल्प आपको चेक करने पड़ेंगे, सेम उसी की तरह, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ऐसी वैरायटी आपको देखनी पड़ेगी कि किस प्रकार का क्या वैरायटी वो देखिए आप। तो आपको पहले ए ऑप्शन चेक करना पड़ेगा,
फिर आपको बी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, फिर आपको सी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा और फिर आपको डी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत आप कैसे करो तुम्हारी मर्जी, बड़ा जांच करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शुरुआत अपन ऐसा कर देते हैं पहले, तो ऐसे शुरू कर देते हैं, जगह है अपने पास इधर देखिए आप। तो शुरुआत करो, ये 5 ऐसे लिख दो और प्लस जो उसकी जगह भाग लिख दो और 2 की जगह 2 लिख दो और गुणा जो दिख रहा है उसकी जगह प्लस लिख दो, ये 1 की जगह 1 लिख दो, बराबर की जगह देखो आप, बराबर की जगह क्या लग रहा है, हाँ तो बराबर का जो चिन्ह है आपका, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ बराबर आना चाहिए आपका, आना बराबर का चिन्ह है वो अप्लाई करना पड़ेगा अपन को। तो बराबर की जगह लेस देन रख दिया अपन ने, आना क्योंकि बराबर ही कट रहा था और बाकी सारे हो गए थे, तो बराबर की जगह लेस देन लिख दिया अपन ने। और 3 जो दिख रहा है आपको, 3 की जगह 3 लिख दिया अपन ने और प्लस की जगह देखो आप, प्लस की जगह क्या आप नोटिस कर सकते हैं, भाग है ना, और 4 की जगह देखो 4 ही लिख दिया और ग्रेटर देन जो दिख रहा है आपको, ग्रेटर देन देखो कहीं, तो उसकी जगह गुणा है, ये गुणा 1 हो गया। अब इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो आप जानते हैं भाग 16 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2.5 और 2.5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3.5, तो ये 2.5 और 1 3.5 हो गया लेस देन। और इसकी बात करें तो 3/4 हो जाएगा और 3/4 का मतलब हो जाएगा, ये छोटा होता है पॉइंट में, तो ये इससे बड़ा है ही नहीं, ये बड़ा नहीं है, तो ये गलत हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, क्योंकि ये बड़ा है 3.5 ज़्यादा होता है इससे। तो अपन ने ए ऑप्शन चेक कर लिया लेकिन पॉसिबल नहीं है कि सही हुआ, तो इस वजह से अपना नंबर आएगा बी ऑप्शन का। तो आप बी ऑप्शन यहाँ चेक कर लेते हैं अपन, तो बी ऑप्शन में रखें, 5 की जगह 5 ही रखें, ग्रेटर देन देखो फटाफट, तो ग्रेटर देन देखो यहाँ पर गुणा लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, 2 ऐसा कैसे, अब गुणा को देखो फटाफट, गुणा की जगह प्लस रखा हुआ है, ये 1 रख दिया। अब माइनस देखो, माइनस क्या रखा है, देखो देखिए माइनस की जगह गुणा है, बिल्कुल सही बात है, और 3 की जगह 3 है और ये ग्रेटर देन आपको दिख रहा है, इसको देखिए आप, ग्रेटर देन क्या है आपका, ग्रेटर देन दिख रहा है वो गुणा है, इस प्रकार से ग्रेटर देन जो आपको दिख रहा है उसकी जगह अपने क्या रख सकते हैं, गुणा, ऐसा, तो ग्रेटर देन की जगह आप गुणा रख दीजिए। और इसी प्रकार से अपन 4 की देखो 4 रख दो और गुणा जो दिख रहा है आपको, गुणा देखिए कहाँ दिख रहा है गुणा, है ना, देखिए तो ये गुणा, गुणा की जगह प्लस रख दो, ये देखो। और जब भी अपन इसको सोल्व करेंगे तो कोई कंडीशन वाली बात नहीं दिखेगी, क्योंकि इसे सोल्व करेंगे बड़ा छोटा है बराबर, तो कुछ बचा ही नहीं अपना, है ना, तो बड़ा छोटा है बराबर कुछ दिखा ही नहीं, तो पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं। तो इसको सोल्व करेंगे तो कोई एक संख्यात्मक मान आएगा, जबकि ऐसी समीकरण आना चाहिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल बताओ, ये तो गलत हो गया। अब आपको किसी न किसी ऑप्शन से ऐसा आना चाहिए जिसमें दोनों साइड बराबर हो, मतलब दोनों साइड, जैसे मान लो इधर 11 आ रहा हो तो इधर भी 11 आना चाहिए, बीच में बराबर का कंडक्ट बनना चाहिए, तो इस प्रकार से वैरायटी हो तो दोनों साइड समीकरण बराबर होना चाहिए, जब बराबर होता है वही ऑप्शन सही होता है। अगर मान लो आपने चेक किया और चेक करने के बाद आपको लगा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आप ऑप्शन सारे चेक करने पड़ेंगे, भाई ऑप्शन अपनी मर्जी से माने के ऑप्शन है, आने ध्यान रखेगा। और ई ऑप्शन आप दे सकते हैं पर नन ऑफ दीज अगर नहीं है तो, लेकिन एग्जाम वाला ध्यान रखना, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज रखेगा, अगर वास्तव में कोई भी सही नहीं होगा तो। और एक और बात याद रखना, वैसे सही होता है ये, कोई ना कोई चेक करने पर मिल ही जाता है, तो इस प्रकार से आपको चेक करना पड़ेगा। मैं जानकर सारे ऐसे ऑप्शन रखें तो मैच नहीं खा रहे, जानकर मैंने नन ऑफ दीज रखा है, इनमें से कोई भी नहीं। अगर आप चेक करो और इनसे मिल जाए आपको सी और डी से, दो तो मैंने चेक ही कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिले तो आप इनमें से कोई नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये ऑप्शन वाला फंडा जो समझाना जरूरी था, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस आजकल काफी ज्यादा हो गई है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आप चेंज करें, पहले ऑप्शन चेक करें, बी चेक करें, सी करें, फिर डी चेक करें। इस प्रकार से अगर आप चेक करते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी काफी अच्छी बनेगी और एग्जाम में काफी अच्छा कंडक्ट कर पाएंगे हम, ठीक है। और अगर डी ऑप्शन में आपको नन ऑफ दीज मिल रहा है, तीनों से गलत हो रहा है, तो वही ऑप्शन आप दे दीजिए, क्योंकि आपका कोई से भी सही नहीं आ रहा है। अगर किसी से सही आ रहा है तो फिर सही दे दीजिए। वैसे कहते हैं कि सही तो आता है, ये सिंपल सी बात, अगर एग्जाम वाला क्वेश्चन चाहता है कि मुझे सही देना तो सही देता है, खैर मुझे सही नहीं देना था इसलिए मैंने सही नहीं दिया, लेकिन एग्जाम वाला सही देता है तो आप सही करिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऑप्शन इस प्रकार की वैरायटी में आपको चेक करने पड़ेंगे, इस प्रकार की वैरायटी में ऑप्शन चेक नहीं करने पड़ते हैं, डायरेक्ट आंसर हो जाता है आपका। लेकिन आजकल ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन की डिमांड ऑप्शन वालों की, इसलिए आपको इस वीडियो के जरिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन बताएं। और रही बात बोर्ड मार्क्स नियम के बारे में, तो इसके एंड जो की डालूंगा मैं, एंड स्क्रीन में एक वीडियो डाल दूंगा मैं, जिसके अंदर बोर्ड मार्क्स के बारे में कंप्लीट वीडियो है, तो वो बोर्ड मार्क्स का वीडियो देख लीजिए आप, जिसमें बेसिक क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, और साथ के साथ बेसिक क्वेश्चनों के साथ आपको बोर्ड मार्क्स का मतलब क्या होता है वो भी मिल जाएगा आपको उस वीडियो के माध्यम से, वो एंड स्क्रीन में मैं आपको डाल दूंगा। और ये अपना प्रैक्टिस कराइए सिर्फ लेटेस्ट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। धन्यवाद।